हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आईएमपी क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें जीरोज़, हमें क्या निकालना है, जीरोज़ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई हैं, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोज़ निकालना है, ठीक है। एंड दूसरी बात कही जा रही, वेरीफाई करना है हमें रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स, जीरोज़ और कॉफिशिएंट्स, ठीक है। जीरोज़ क्या होंगे, जो एक्स की वैल्यू होंगी वो हमारी जीरोज़ होंगी, ठीक है। जीरोज़ निकालना है हमें। दूसरी बात क्या करना है, जीरोज़ की क्या करना है, जीरोज़ का हमारा रिलेशन दर्शाना है कॉफिशिएंट्स के साथ, जीरोज़ और कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, एक्स के साथ जो भी नंबर है, और आखिरी में कॉन्स्टेंट टर्म जो भी नंबर है, सभी हमारे कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो फिर गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया है हमें गिवन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें गिवन दिया है। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है हमें निकालना है जीरोज़, हमें जीरोज़ निकालना है एंड और वेरीफाई करना है हमें रिलेशन, और वेरीफाई करना है हमें और रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हम वैसा को वैसे लिख लेंगे, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस का 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पर वापस पे माइनस का 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 8 इस नंबर को पता करने के लिए बीच में क्या नंबर आएगा, 8 के फैक्टर्स निकाल लेते, जो ना मल्टीप्लाई पर जो नंबर आया उसको फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 4 8, 2 2 और 2 1 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरुआत के दो नंबर उनका पेयर बनाया और आखिरी के नंबर को वैसे ही छोड़ा, कितना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 8 तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन क्या है, 2 आ रहा है क्या, तो अगर हम 4 में से अगर हमने 2 घटाया तो कितना है, 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, ठीक है। तो यही हमारा नंबर्स का पेयर बन जाएगा। एक हो जाएगा हमारा -4, तो -4x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 4x में से माइनस के 4x में से प्लस का 2x जोड़ेगा तो क्या होगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, -8, ठीक है। आप शुरुआत के दो टर्म्स का एक पेयर बना लेंगे और आखिरी के दो टर्म्स का हम एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर का बचा x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का 2 कॉमन आ गया, तो अंदर का बचा x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 यहाँ पर भी, x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो x माइनस 4 को हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस 4 को हम एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 को हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो x माइनस 4 को हम अलग इक्वेट करेंगे किसके, 0 के, और इसी तरीके से x प्लस 2 को अलग इक्वेट करेंगे हम 0 के, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई हमारी 4, क्या निकल आई, x की वैल्यू 4 निकल आई, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई हमारी माइनस का 2, ठीक है। अब इनको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस जो रूट्स हमारी जो जीरोज निकले, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2, इनको सिर्फ हमने नाम दे दिया, इनको सिर्फ हमने नाम दे दिया। एक नाम होगा, एक को बोल दिया हमने x इक्वल टू 4 जो कि अल्फा मान लिया एक को हमने, और एक को हमने मान लिया बीटा, ठीक है। एक को हमने मान लिया अल्फा और एक को मान लिया हमने बीटा, ठीक है। हेयर अगर हम बात करें यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, बी एक्स कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक्स के साथ में क्या है माइनस का 2, एंड सी क्या है हमारा, सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8, कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस का 8, ठीक है। अब कर लेते हैं हम रिलेशन को वेरीफाई, अब कर लेते हैं हम रिलेशन को वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो वेरीफाई कर रहे हैं हम रिलेशन, वेरीफाई रिलेशन, रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। पहली रिलेशन है हमारी अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है हमारा -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4, अल्फा की वैल्यू है
4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी -2, बीटा की वैल्यू है -2 जो कि बराबर होगा हमारे किसके बराबर होगा माइनस बी बाय माइनस ऑफ -2 बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। 4 प्लस माइनस क्या होगा -2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करत क्या आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर जाएगा। 4 में 2 जाएगा 2 बचा जो कि 2 बराबर में 2 आ गया, फर्स्ट रिलेशन हमारी हो गई, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन देखते हैं, सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है हमारी अल्फा इंटू बीटा जो किसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाय ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -2 जो कि बराबर होगा सी की वैल्यू कितनी -8 बाय ए की वैल्यू कितनी 1। 4 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8 आएगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का 8 आ जाएगा जो कि बराबर है हमारा -8 के जो कि बराबर है हमारा -8 के। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को पूरा इसी तरीके से किया जाएगा, मैंने फर्स्ट वाला आपको करके बता दिया, आप सेकंड और थर्ड आप खुद से कीजिएगा, इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें दिया है क्या दिया है गिवन दिया है हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें देकर रखा है, हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिर गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है इसमें हमें दिया है गिवन सम ऑफ, गिवन क्या दिया सम ऑफ जीरोस का सम दिया जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है। कितना सम ऑफ जीरोस फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं जो कि दिया 1/4, सम ऑफ जीरोस 1/4 दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट दिया, कि अल्फा इंटू बीटा होगा। ये कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने दिया 1 दिया है, कितना दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है, ठीक है। हमें निकालना है क्या है टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। सॉल्व बाय यूजिंग किसको इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब के तो हमने वैसा वैसे लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस का सम कितना 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारा -1, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे हम के तो हमने वैसा वैसे लिख रहने दिया, ब्रैकेट अंदर अब x² हमारा वैसा वैसे का -1 इंटू एक्स तो कितना जाएगा -x/4 -1 प्लस माइनस जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन है तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे और इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे, कुछ नहीं थे इनके नीचे 1 लिख लिया, ठीक है। के तो हमने बाहर वैसे लिख रहने दिए, 1 के साथ में जब 4 का हम एलसीएम लेंगे, 1 के साथ जब 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x² मल्टीप्लाई 1 के 4 कितनी बार में आता है 4 बार है, -x 4 के 4 कितनी बार में आता है 1 बार में, -1 इंटू 1 के 4 कितनी बार में आता है 4 बार में, ठीक है। के ब्रैकेट में 4x² -x -4 नीचे कितना जाएगा डिवाइड में 4 हो जाएगा, डिवाइड में कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन नीचे से 4 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे k इज इक्वल्स टू 4, के की वैल्यू क्या रख देंगे के की वैल्यू रख देंगे 4, ठीक है। जब के की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट में 4x² माइनस x माइनस 4/4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड 4 से 4 कट गया है, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं हैंस करके लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड quadratic polynomial
पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारी, इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को पूरा इसी तरीके से किया जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैंने आपको फर्स्ट वाला करा दिया, आप सेकंड और थर्ड आप खुद से कीजिएगा। ये दो ही क्वेश्चन थे जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप।